क्या होती है पहले रीजनरेटिंग फार्मिंग है कि आप पिछली फसल के अवशेषों में बिना जमीन की कल्टीवेशन किए, बिना जमीन की जुताई करे अगली फसल की बिजाई कर देते हैं। अच्छा। और अपनी जमीन को नंगा नहीं रहने देते। अच्छा। मतलब डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज नहीं होती सॉइल, और जब सॉइल डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज नहीं होती तो उसकी जो माइक्रोब्स हैं, उसमें जो जीवाणु हैं वो काफी ज्यादा संरक्षित रहते हैं, बने रहते हैं, नमी भी बनी रहती है। जी, जब आपकी जमीन नंगी नहीं होगी और आप अपनी जमीन की जुताई नहीं करेंगे तो सॉइल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। सॉइल के अंदर जो हमें दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहराई है मिट्टी के अंदर। इतने जीवाणु हैं, उनकी इतनी कॉलोनीज हैं, इतना अपने आप में एक दुनिया बसती है मिट्टी के अंदर, अलग ही दुनिया। हाँ। पर जब किसान ट्रैक्टर चलाता है, मैं बच्चों को गीता भी पढ़ाता हूँ, तो अच्छा। मैं पीछे पढ़ रहा था गीता में कि जब किसान ट्रैक्टर चलाता है तो लाखों जीवाणुओं की मौत हो जाती है। और अगर सच में कोई खेती कर रहा है तो जीवाणु ही कर रहे हैं। ये हमें भ्रम है कि हम खेती कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। किसान के लिए सबसे बड़ी जो काम कर रहे हैं वो जीवाणु कर रहे हैं, वही सबसे बड़े उनके वर्कर हैं। 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम कर रहे हैं। और ट्रैक्टर जितना ज्यादा चलेगा उतनी ज्यादा उनकी कॉलोनीज डिस्टर्ब होंगी और उतनी ही ज्यादा हमारी जो फसल की मिट्टी की उत्पादकता है वो कम होगी। तो हम जब रीजनरेटिव फार्मिंग के अंदर हम बिना जमीन की जुताई करे अगली फसल की बिजाई करते हैं तो एक तो हमारी जो कॉलोनीज है वो इंटैक्ट रहती है, सोइल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, साथ साथ जो प्रीवियस क्रॉप रेजिड्यूज है वो जमीन को ढक कर रखते हैं, उससे हमारी डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती और टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। तो जो जीवाणु है उनको काम करने के लिए अनुकूल वातावरण जो है ना वो मिलता है, ताकि वो उसमें वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। अगर गर्मी ज्यादा होती है और डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज होती है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो रीजनरेटिव फार्मिंग मैं कहूँगा कि एक लो कॉस्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशन है और हमें इसके ऊपर जरूर जाना चाहिए।